हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है चाइनीज घोस्ट स्टोरी, जिसे 1991 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक भूतम नाम के शैतान को देखेंगे, जो कि काम वासना का देवता था। उसके गुस्से से बचने के लिए गाँव वाले उसे हर साल एक कुंवारी लड़की भेंट किया करते थे, ताकि भूतम उस लड़की के साथ एंजॉय करे और गाँव वालों को बख्श दे। ये प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। एक दिन इसी तरह इस गांव के मुखिया की बेटी, जिसका नाम जोई था, भूतम के पास जाने के लिए उसकी बारी आती है। लेकिन जोई के शरीर में एक परी की आत्मा थी। गांव वाले जोई को डोली में बिठाकर भूतम के गुफा तक ले जाते हैं। इसके बाद भूतम जोई को लेकर गुफा के अंदर जाता है और इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की सियोन से होती है, जो कि एक परी है, जिसे देवताओं ने लोगों के काम वासना को दूर करने के लिए और शैतान कामदेव से उनकी रक्षा करने के लिए धरती पर भेजा है। लेकिन धरती पर आने के बाद सियोन भूतम नाम के एक आदमी के प्यार में पड़ जाती है और लोगों के कामदेव से रक्षा करने के बजाय वो खुद ही कामदेव के साथ अपनी वासना मिटाने लगती है। देवता जब सियोन की इन हरकतों को देखते हैं, तब वो सियोन से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद देवता दो और परियों को सियोन को मारने के लिए धरती पर भेजते हैं। देवताओं का ऐसा मानना था, एक शैतान और एक परी का मिलन सभी के लिए खतरा बन सकता है। जब दोनों परियां सियोन के पास पहुंचती हैं, तब वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सियोन की आत्मा को निकालकर उसके शरीर को जला देते हैं। सियोन की मौत को देखकर भूतम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपना आपा खो बैठता है। वो गुस्से में आकर एक परी को मार देता है। अपनी साथी परी की मौत को देखकर एक परी अपनी जान बचाकर पास के गांव में भाग जाती है। वहीं इधर हम लोग गांव में देखते हैं, उसी वक्त गांव की मुखिया की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। इधर परी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो सियोन की आत्मा को देवताओं के पास ले जा सके, इसलिए वो सियोन की आत्मा को उस बच्ची में डाल देती है। अब मुखिया के घर में जिस बच्ची का जन्म हुआ था, उसी के शरीर में सियोन की आत्मा थी। उधर अपने प्रेमिका के मौत के बाद भूतम आपे से बाहर हो चुका था। उसके गुस्से से पूरे गांव के लोगों की काम वासना जाग चुकी थी। भूतम के गुस्से को शांत करने के लिए गांव वालों ने उसे एक कुंवारी लड़की भेंट करने का फैसला किया और इसके बाद ये हर साल की प्रथा बन गई थी। हम लोग ये देखते हैं, भूतम गांव से दूर एक गुफा में रहता था और गांव वाले हर साल एक कुंवारी लड़की को डोली में बैठाकर उसके गुफा तक छोड़ाते थे, ताकि भूतम की हवस शांत रहे। जब कुंवारी लड़की की डोली भूतम के गुफा तक पहुंच जाती थी, तब भूतम उस लड़की को अंदर लेकर जाता था और इसके साथ जमकर घपाघप करता था। यहीं पर हम लोग ये देखते हैं, भूतम के साथ एक औरत भी रहती है, जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भूतम के जख्मों को ठीक करती थी। इस औरत का नाम चैंग था। चैंग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गांव वालों के साथ इंटीमेट होती थी। चैंग जैसे ही किसी गांव वाले से घपाघप करती थी, उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। मुखिया के घर में जिस बच्ची का जन्म हुआ था, वो अब जवान हो चुकी थी और उसका नाम जोई था। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था। एक दिन जब जोई अपने दोस्तों के साथ होती है, तभी अचानक भूतम उसके सामने आ जाता है। भूतम को देखकर जोई उसे घूरने लगती है। क्योंकि जोई के शरीर में सियोन की आत्मा थी, इसलिए वह भूतम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। यहाँ से जाने के बाद जब जोई फिर से अपने दोस्तों के साथ होती है, तभी इनकी नजर एक नाव पर पड़ती है। इस नाव के ऊपर बहुत सारी मछलियां तड़प रही थी। जोई नाव के पास आकर उन मछलियों को पानी में छोड़ देती है, लेकिन तभी पानी से एक जवान लड़का बाहर आता है। उस लड़के को अचानक यहाँ देखकर जोई बहुत डर जाती है और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाती है। इस लड़के का नाम सेन होता है। वो अपनी बहन के साथ यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए आया था। इधर हम लोग गांव वालों को देखते हैं। वो सभी लोग मिलकर ये फैसला कर रहे थे, इस साल कौन सी लड़की को भूतम को भेंट किया जाए। इस बात का फैसला गांव वाले लॉटरी के जरिए करते हैं। इस बार लॉटरी में जोई का नाम आया था। जोई का नाम देखकर उसकी मां रोने लगती है। वो अपने पति से ये कहती है, तुम तो इस गांव के मुखिया हो और तुम अपनी बेटी को वहां जाने से रोक सकते हो। लेकिन मुखिया ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है, इस गांव का ये नियम है और हमें नियम का पालन करना होगा। वहीं इधर हम लोग जोई को देखते हैं। वो एक लोहार के पास आती है और यहाँ आकर वो अपने चाकू को तेज करवाती है। तभी सेन यहाँ आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसकी बातों का जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो भूतम के पास जाने वाली थी और इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। इसके बाद वो अपना चाकू लेकर यहाँ से चली जाती है। जैसे ही यहाँ रात होती है, गांव वाले जोई को एक डोली में बिठाकर भूतम के गुफा में ले जाते हैं। डोली उठाने वालों में सेन भी होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अंदर जोई है। रास्ते में जाते समय जोई का चाकू गिर जाता है। सेन इस चाकू को उठाता है और वो इस चाकू को देखकर ये समझ जाता है कि अंदर जोई है। जोई को देखकर सेन बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो अब जोई को पसंद करता था। इसके बाद सब लोग जोई को लेकर भूतम की गुफा तक पहुंच जाते हैं और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। घर आने के बाद सेन जोई के बारे में ही सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर हम लोग भूतम को देखते हैं। वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जोई को देखते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे जोई में सियोन दिखाई दे रही थी। भूतम को देखकर जोई भी अपना चाकू नीचे फेंक देती है। इसके बाद जोई भूतम के पास जाती है। भूतम जब जोई को गुफा के अंदर ले जाने लगता है, तभी सेन यहाँ पहुंचकर उस पर हमला कर देता है
और जोई को अपने साथ गांव में वापस ले आता है। सेन की बहादुरी देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और ये सभी लोग जश्न मनाने में लग जाते हैं। जोई भी सेन की बहादुरी देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। इधर हम लोग गुफा में भूतम को देखते हैं, जिसका इलाज चैंग कर रही होती है, क्योंकि सेन के वार से भूतम काफी जख्मी हो चुका था। भूतम यहाँ चैंग से ये कहता है, आज वाली लड़की मुझे सियोन की जैसी लगी थी, जिस पर चैंग उसे समझाते हुए ये कहती है सियोन जलकर मर गई थी। इसके बाद वो भूतम से ये कहती है, मेरी शक्तियां तुम्हारा इलाज करने के लिए काफी कम है, इसलिए मुझे गांव में जाकर लोगों के साथ घपाघप करना होगा ताकि मेरी शक्तियां बहुत बढ़ जाए। अगले दिन सेन जब अपनी बहन और जोई के साथ मछलियां पकड़ने के लिए आता है, तब उन्हें पानी में चैंग मिलती है। वो लोग चैंग का इलाज करने के लिए उसे अपने साथ घर ले आते हैं। उसी रात चैंग सेन के बड़े भाई के साथ इंटीमेट होती है। सारी रात संभोग करने के कारण उसकी शक्तियां बहुत बढ़ गई थी। अगले दिन चैंग जोई और एक लड़की के साथ मछलियां पकड़ने के लिए आती है। मछली पकड़ने के दौरान वो जोई का बर्थ मार्क देखती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि इस लड़की के अंदर सियोन की आत्मा है। इसके बाद वो जोई को एक हेयर बैंड देती है और भूतम के पास वापस आ जाती है। वापस आकर वो भूतम से ये कहती है, आज मैं उस लड़की से मिली थी जिससे कल तुमने मुलाकात की थी। उस लड़की का नाम जोई है और उसके अंदर सियोन की आत्मा है। वो भूतम से आगे ये भी कहती है, अगर सेन और जोई इंटीमेट हो जाते हैं तब तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगी। भूतम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसी रात गांव में हमला कर देता है। भूतम के गुस्से की वजह से पूरे गांव में काम वासना जाग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग सेन को देखते हैं। वो अपनी बहन और जोई को लेकर गांव से दूर जा रहा था। सेन उन दोनों को लेकर एक साधु के पास पहुंच जाता है। जोई को देखकर साधु उससे कहता है, तुम भूतम को मार सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें और ताकतवर बनना होगा, और ताकतवर बनने के लिए तुम्हें किसी कुंवारे लड़के के साथ संबंध बनाने होंगे। ये सुनने के बाद सेन और जोई एक कोने में जाते हैं और ये लोग यहाँ भयंकर घपाघप करते हैं। इधर सेन की बहन वहीं पर खड़ी होती है और वो अपने बालों को ठीक कर रही थी। तभी साधु की नजर उसके हेयर बैंड पर पड़ती है। ये देखकर साधु उससे कहता है, ये तो भूतम का जादुई हेयर बैंड है और इसके जरिए उसे ये पता है कि तुम लोग अभी कहाँ हो। साधु ये सब कह ही रहा होता है, तभी भूतम यहाँ पहुंच जाता है और वो यहाँ सेन को पकड़कर अपनी गुफा में ले आता है और उसे यहाँ लाकर बर्फ में कैद कर देता है। इसके बाद जोई और सेन की बहन भी यहाँ पहुंच जाते हैं। मीना भूतम के पास जाती है। इसके बाद मीना अपने शरीर के जलवे दिखाकर भूतम को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वहीं इधर हम लोग जोई को देखते हैं, जो कि अपने शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रही होती है। बर्फ जैसे ही पिघल जाती है, सेन उससे बाहर आता है और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। तभी भूतम की नजर इन दोनों पर पड़ती है। इन दोनों को ऐसा देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सेन को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार फेंकता है, लेकिन जोई तलवार के सामने आ जाती है। भूतम की तलवार जोई के उसी निशान पर जाकर लगती है जहाँ पर सियोन की आत्मा थी। तलवार लगने की वजह से सियोन की आत्मा वहां से निकल जाती है। सियोन को अपने सामने देखकर भूतम बहुत खुश होता है और उसे लेकर वो यहाँ से गायब हो जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।